और जी वेलकम बैक टू यूएमटी कैंपस रेडियो एफएम 98.2। सुनो यूएमटी की आवाज़। हम बात कर रहे थे मोहम्मद अवैस साहब से, जो कि मेरे अपने भी टीचर हैं, और हम इनसे गुफ्तगू करते हुए वक्त का बिल्कुल पता नहीं चल रहा था ब्रेक का, लेकिन टाइम हो गया था। हमने कहा छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और सर से कंटिन्यू करते हैं। सर, यूएमटी जो है वो एसएमसीएस में स्टूडेंट्स को कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रही है? सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी और हमारे जो हायर मैनेजमेंट है उनकी काविश से यूएमटी फर्स्ट पे आई है इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान, जो कि हमारे लिए बड़ी प्राउड की बात है। और हमारे जो ग्रेजुएट्स होंगे उनकी जो मार्केट में जो स्पेस है अब और ज़्यादा हो गई है, क्योंकि हर कोई प्रेफर करता है कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट्स आएँ। एज़ फार एज प्रोग्राम्स इन एसएमसीएस इज़ कंसर्न्ड, तो हम बीएस में तो 3 किस्म की स्पेशलाइजेशन ऑफर कर रहे हैं। एक तो है फिल्म एंड थिएटर, उसको आप पढ़ के फिल्म एंड थिएटर से रिलेटेड सब्जेक्ट्स ज़्यादा पढ़ेंगे और उसमें आप एक्सेल कर सकते हैं अपने स्किल्स एंड एबिलिटीज़। एंड देन एडवर्टाइजिंग एंड पीआर, तो उसमें हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो एडवर्टाइजिंग की पूरी फर्म्स चला रही हैं और उनसे सेलिब्रिटीज़ आते हैं कि हमारी एडवर्टाइजिंग के लिए। और तो यूट्यूब पे आपको पता है, फेसबुक पे मार्केटिंग, तो वो सारे करते हैं। और तीसरी जो है वो थ्योरी एंड रिसर्च है, जो कि हमारा सब्जेक्ट है, जो कि कहा जाता है कि ड्राई है, लेकिन यकीन मानिए कि ये शायद मेरा इसमें इंटरेस्ट है तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, लेकिन नहीं, जो मैंने इसकी यूटिलाइजेशन देखी है ना, आप फिल्म एंड थिएटर पढ़ के, आप एडवर्टाइजिंग एंड पीआर पढ़ के भी आप स्कॉलरशिप पे बाहर जा सकते हैं। लेकिन थ्योरी एंड रिसर्च में आपका थोड़ा सा वो डेवलप हो जाता है, वो वाला जो बिहेवियर है, और आप फिर पढ़ के लिख के, और उसमें जो रिसर्च क्यों ज़रूरी है लाइफ में। और ये जो हम पढ़ाते हैं अपने क्लासरूम्स में, ये बेसिकली टीचर्स ही की काबिल से रिसर्च से जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जो फिर बाद में इंडोर्स करते हैं बाकी रिसर्चर्स जो हैं, तो वो फिर पढ़ के फिर थ्योरी बन जाती है, फिर हम उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं करिकुलम में। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज भी होनी चाहिए। तो वो उसमें जो जाना चाहता है उसके लिए हम थ्योरी और रिसर्च ऑफर कर रहे हैं। और एमफिल में भी हम 1-2 सेमेस्टर्स जो हैं, फर्स्ट 2 सेमेस्टर जो हैं, वो हर एक के सेम सब्जेक्ट्स रहते हैं जो बेसिक होते हैं, जो सबके लिए ज़रूरी हैं। उसके बाद फिर आप अगर प्रोफेशनल फील्ड में जाना चाहते हैं तो फिर उनके कोर्सेज हैं, जैसे हमारे पास एडिटिंग के बहुत अच्छे टीचर्स हैं, और हमारे पास सिनेमा के बहुत अच्छे टीचर्स हैं जो सिनेमा के से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, डॉक्यूमेंट्री मेकिंग, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और फिर आती है थ्योरी एंड रिसर्च, जिसमें थीसिस होता है। और जो प्रोफेशनल में भी आते हैं उनके लिए भी, जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई होती है, उनके लिए भी थोड़ा सा एक रिटन में हम उनसे डिमांड करते हैं कि वो कुछ लिखें, जो कि उनकी जो रिपोर्ट होती है, रिसर्च रिपोर्ट, वो हम उसके साथ फिर वो सबमिशन करें। तो जो प्रोफेशन वाले हैं उनको मिक्स ब्लेंड मिलता है, और जो रिसर्च वाले हैं वो प्योरली थ्योरी एंड रिसर्च के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। अच्छा, मैंने एक बात सुनी, उससे ज़रा मेरी भी इस्लाह हो जाएगी। अगर पीएचडी के लिए आगे अप्लाई करना है तो रिसर्च ज़रूरी है, थीसिस ज़रूरी है, या हम प्रोफेशनल ट्रैक के साथ भी पीएचडी की तरफ बढ़ सकते हैं? यहाँ पे जो मैं अपना अगर एक्सपीरियंस शेयर करूँ, जब मैं एमफिल करा था यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब से, इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ से, जो अब स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ बन चुका है, वहाँ पे जब हम पीएचडी में इनरोल हुए ना, तो हमारे साथ कुछ दोस्त थे, हमारे क्लास फेलोज़, जिन्होंने पीएचडी में एडमिशन ले लिया था। लेकिन तब एक ऐसा रूल आ गया था कि जिन्होंने प्रोफेशनल ट्रैक में भी किया है, वो पहले एमफिल का एक थीसिस लिखेंगे और फिर उसके बाद वो आगे पीएचडी में अपना पीएचडी का रिसर्च वर्क या थीसिस पे काम स्टार्ट कर सकते हैं ये। लेकिन पहले उनको एमफिल के लिए एक थीसिस लिखना ज़रूरी था। लेकिन हम जो ऑफ़र कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल वालों को जो हम रिपोर्ट लेते हैं, वो भी रिसर्च बेस्ड होती है, वो फिर उनको क्वालिफाई करवाएगी आगे पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए, पाकिस्तान में या बाहर। तो जो हमारे पास एमफिल के स्टूडेंट्स आएंगे वो क्वालिफाई होंगे, वो एलिजिबल होंगे पीएचडी में इनरोल होने के लिए पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में या बाहर, जहाँ पे भी वो जाना चाहें। ओके। अच्छा, एक टर्म मैंने, जब मैं खुद एमफिल कर रही थी तो मैं सुना था एमफिल लीडिंग टू पीएचडी थीसिस, उसका क्या है? वो अब है, नहीं है? अगर है तो क्या है वो? पाकिस्तान में पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब ऑफर कर रही थी, लेकिन अब उन्होंने भी बंद कर दिया है। जैसे चाइना में अगर आप देखें तो मास्टर्स के बाद वहाँ पे पीएचडी में आप इनरोल हो सकते थे, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं था। लेकिन अभी यूनिवर्सिटी अब एचईसी जो है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उनके रूल के मुताबिक आप मास्टर्स के बाद भी पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अभी उस पर कुछ रिजर्वेशंस हैं डिफरेंट वीसीज की यूनिवर्सिटीज़ के, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने उसको अडॉप्ट भी कर लिया। लेकिन हैविंग सेड दिस, जिन्होंने एमफिल किया होगा ना, वो जो पीएचडी का टेस्ट होता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान में, वो बड़ा टफ होता है।
तो मास्टर लेवल पे वो जो आपकी रिसर्च की स्किल्स होती हैं वो उस तरह से वो शार्पन नहीं होती हैं जो एमफिल में हो सकती है। तो एमफिल में आने के बाद आप जो है वो जो टेस्ट है वो बेहतर तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं और चांसेस हैं कि आप क्वालिफाई कर जाएं। लेकिन अभी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने मास्टर्स के बाद पीएचडी में एनरोल होने के लिए अभी उन्होंने वो रूल अभी अपने ऊपर अप्लाई नहीं किया, तो अभी वो प्रोसेस में है। एसएमसीएस में चल रहा है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के मुतालिक, उस बारे में प्लीज़ थोड़ा सा हमें ज़रा गाइड करें। जी बिल्कुल, हमारा जो स्कूल है एसएमसीएस ये प्राउड फील करता है कि हम उर्दू जर्नलिज्म के बड़े सगीर में 200 ईयर्स कंप्लीट होने पे उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, टू कमेमोरेट दिस थिंग, राइट। जो 1822 में जामे जहानुमा आया था, आई एम श्योर कि आपको याद होगा। तो अब 200 साल का सफ़र हमने तय करें जिसमें हमने बड़े नशेब अफराज देखे हमारी उर्दू के जर्नलिज्म ने। तो उन सारों को एक रिकॉल करने के लिए, उनको कमेमोरेट करने के लिए हम एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं जहाँ पे बड़े रिनाउंड पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, जिनमें मुजीबर रहमान शामी साहब, सुहेल उराइद साहब और बहुत सारे हामिद मीर साहब, ये सारे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और इंटरनेशनल स्कॉलर्स को भी हमने दावत दी है जिसमें इंडिया से कुछ जो प्रोफेसर्स हैं उर्दू के वो ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे, टर्की के हैं, रशिया के हैं और यूएस से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ही मेरे एक दोस्त जो हैं जो यहाँ पे आईटीयू में प्रोफेसर हैं और ये फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे वो वहाँ पे पोस्ट डॉक कर रहे हैं, वो भी ऑनलाइन हमें ज्वाइन करेंगे। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के एक प्रोफेसर हैं जिनका बड़ा एक्सपीरियंस है उसमें, ये जो कम्युनिटी जर्नलिज्म है मैक्सिको में और यूएस में, तो वो बेसिकली ये उस अपने खिताब में बताएंगे कि किस तरीके से एक लोकल जो लैंग्वेज है वो कम्युनिटी में लोकल जर्नलिज्म जो है लोकल लैंग्वेज में जर्नलिज्म वो कम्युनिटी को किस तरीके से फैसिलिटेट कर सकती है। तो इस तरीके से हम एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं फ्रॉम 23 to 25 ऑफ नवंबर। ओके सर, आपने इतने बिजी स्केड्यूल में हमारे लिए टाइम निकाला और क्लासेस के बावजूद ऑल द वे आप स्टूडियो तक आए, दैट्स रियली थैंक यू। और बस जाते जाते आपको थोड़ा सा और तंग करेंगे, स्टूडेंट्स जो आने वाले हैं या जो इस वक्त मौजूद हैं उनके लिए एक छोटा सा मैसेज कोई। आने वाले स्टूडेंट्स के लिए तो हम वेलकम करना चाहेंगे आपको। एसएमसीएस में फ्रांस से पढ़े हुए फैकल्टी मेंबर्स, मलेशिया से पढ़े हुए फैकल्टी मेंबर्स, कनाडा से हमारी जो डीन साहिबा हैं वो पोस्ट ग्रेजुएटेड हैं, हम यूएस से थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके आए हैं। तो आपको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस वाले टीचर्स आपको पढ़ाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके हम वो इंटरनेशनल जो डिमांड है हमारे सब्जेक्ट की वो उनको क्लासरूम में उनको पढ़ाया जाए। और यूएमटी का हमारा तो मोटो है ये कि हम स्टूडेंट्स ग्रेजुएट नहीं करते, हम जो लीडर्स हैं वो ग्रेजुएट करते हैं। और इसी का देख लें आप, इसी की वजह से है कि आज पाकिस्तान पूरे में यूएमटी जो है वो प्राइवेट सेक्टर में टॉप पोजीशन पे है और यहाँ का रिसर्च कल्चर, यहाँ का प्रोफेशनल कल्चर वो मैं कहता हूँ कि मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में मैं विज़िट की हैं, मैं पार्ट रहा हूँ, उनका पढ़ाई के सिलसिले में भी काम भी किया हुआ है। तो यूएमटी जैसा अदारा मुझे ये सबसे बेस्ट है, तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये सबसे बेस्ट है। और आप आएँ, हमारा सेटअप देखें, यहाँ पे इनरोल हों और लीडर बन के जाएँ इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, और हम फिर इंशाल्लाह आपको ज़हमत देंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखा और भी आपकी क्लासेस में भी सीखते रहे। आज भी आपके साथ हमें शर्फ हासिल हुआ बात करने का। आज का शो का वक्त होता है ख़त्म। स्टे ट्यून विद यूएमटी कैंपस रेडियो एफएम 98.2। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए गेस्ट के साथ। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफ़िज़।